आज 30 जून रात 12 बजे के बाद यानी 1 जुलाई की शुरुआत के साथ देश में नया कानून लागू होने जा रहा है। रात 12 बजे के बाद जो भी आपराधिक घटनाएं होंगी, उनमें नए कानून के अनुसार प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। नए कानून में वैसे तो बहुत बदलाव हुए हैं। खास बात यह है कि संगीन अपराधों में सत्र परीक्षण के दौरान आरोपी डरा धमकाकर और लालच आदि के दम पर समझौते कर लेते हैं और फिर पीड़ित व गवाह मुकर जाते हैं। अब यह आसान नहीं होगा। अब पुलिस के लिए विवेचना में घटनास्थल पर पहुंचने से लेकर हर कदम पर वीडियो रिकॉर्डिंग और वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित करने की बाध्यता है और अदालत में ट्रायल के दौरान मजबूत साक्ष्य होंगे। 1 जुलाई से एफआईआर के लिए थाने में जाकर बहस करने की जरूरत नहीं होगी। आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम या ईमेल जैसे माध्यम से भी एफआईआर दर्ज करा सकेंगे। अब आपको किसी भी थाने के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। अब नए नियम के तहत अंग्रेजी शासन के आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य कानून बदल जाएंगे। इनकी जगह पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी आईईए की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी बीएसए अस्तित्व में आ जाएंगे। जनता को राहत दिलाने के लिए नए कानूनों का सरलीकरण किया गया है। साथ ही कुछ पुराने प्रावधानों को भी मजबूत बनाकर स्पष्टता के साथ लाया गया है। 1 जुलाई से भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी आईईए की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी बीएसए ले लेंगे। नए कानूनों में एफआईआर को लेकर कई स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं, तो कुछ पुराने प्रावधानों को भी मजबूत बनाकर स्पष्टता के साथ लाया गया है। 1 जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता आईपीसी अब भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस होंगी। आईपीसी में 511 धाराएं थीं, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं होगी। धाराओं का क्रम बदल गया है। सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहलाएगी। सीआरपीसी में 484 धाराएं थी। नए कानून में अब इसमें 531 धाराएं होगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के नाम से जाना जाएगा। पुराने अधिनियम में 167 प्रावधान थे, नए में 170 प्रावधान हो गए। इनमें डिजिटल साक्ष्यों का महत्व बढ़ाया गया है। पुलिस अब तक घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य संकलन और पब्लिक के किसी भी गवाह के बयान अपने अनुसार लिख लेती थी, लेकिन अब सब कुछ वीडियो कैमरे की निगरानी में होगा। इससे अदालत में इन साक्ष्यों को झुठलाया नहीं जा सकेगा और न ही उनमें किसी तरह का कोई हेरफेर किया जा सकेगा। नए कानून के अनुसार जो मुकदमे दर्ज होंगे, उनका ट्रायल भी नए कानून से होगा। जो मुकदमे 30 जून की रात 12 बजे से पहले पुराने कानून से दर्ज होंगे, उनका ट्रायल पुराने कानून से ही होगा। अलीगढ़ दीवानी न्यायालय के 40,000 मुकदमे पुराने कानून से चलाए जाएंगे। नए कानून में सबसे अधिक सुविधा गवाह व वादी को दी गई है। अगर गवाह को सूचना नहीं मिल पा रही है, तो व्हाट्सएप पर मिलने वाले सम्मन और वारंट को भी प्राप्त होना माना जाएगा। अगर वह नहीं आ पा रहा है, तो जिस जिले में मौजूद है, वहां के न्यायालय के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेंटर से ऑनलाइन गवाही भी दे सकता है। देखिए, ये 3 जो नए कानून हैं, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से जुड़े हुए हैं। तो आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये तीनों कानून 1 जुलाई से कल से लागू हो जाएंगे। हमने पूरे देश में जागृति लाने के लिए, स्टेक होल्डर को अवेयर करने के लिए कुछ कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें हमारी ये लास्ट कॉन्फ्रेंस आज मुंबई में हुई है। पहली कॉन्फ्रेंस हमारी दिल्ली में थी, दूसरी कॉन्फ्रेंस हमारी गुवाहाटी में थी, तीसरी कॉन्फ्रेंस हमारी कोलकाता में थी, चौथी कॉन्फ्रेंस हमारी चेन्नई में थी, पांचवी कॉन्फ्रेंस हमारी आज मुंबई में थी। इसमें फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल चंद्रचूड़ साहब आए थे और आप देख रहे होंगे कि हर कॉन्फ्रेंस में 3-4 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी आते हैं। वो टेक्निकल सेशन को हेड करते हैं और जितने भी टेक्निकल बिंदु आते हैं उनको हम नोट करते हैं। जो भी सुझाव आते हैं उनको हम नोट करते हैं। सरकार बहुत संवेदनशील है। बहुत लंबा कंसल्टेशन
करके इन 3 कानूनों को लाया गया है। देश की परिस्थितियां के लिए आवश्यक था, टेक्नोलॉजी में इतना डेवलपमेंट हो गया उसके लिए आवश्यक था, और फॉरेंसिक साइंस में इतना डेवलपमेंट हो गया है इसलिए आवश्यक था। सर, नए कानून दंड देने के लिए, बल्कि न्याय देने के लिए अपने हाँ, ये एक आप देखिए कि जब इंडियन पीनल कोड आया था तो उसका काम था कि नागरिकों को दंड दे, इसलिए वो भारतीय दंड संहिता, और वर्तमान सरकार का भाव है कि नागरिकों को न्याय देना है, इसलिए भारतीय न्याय संहिता है। तो आपको स्पिरिट समझनी पड़ेगी, और नागरिकों की सुरक्षा के लिए, नागरिकों को न्याय देने के लिए ही ये तीनों कानून लाए गए। एक वक्त था जब भारत जो है बाकी देशों से जो है हमने देखा कि कुछ कानून उनके दर पर बनाए गए थे। आपने कहा कि आने वाले 5 सालों में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है भारत का वो इतनी साल होगा, क्या किस प्रकार देखिए, एक हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी 2023 में, तो उसमें बहुत से देशों के लोग आए थे। तो उन्होंने कहा कि इंडिया में जो ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चेंज करने के लिए जो बात चल रही है उसमें इंडिया को लीड लेना चाहिए। हमने इसमें भी उस समय भी उसे सेशन रखा था। तो उन देशों के जो लॉ मिनिस्टर थे, जो उन देशों के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, उन्होंने कहा कि अगर ये चेंजेस आ गए तो आने वाले समय में भारत क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का वर्ल्ड लीडर बनेगा। ये उनके भाव थे। थैंक देखिए, मैंने आपको कहा ना, जैसे एक आलोचना कंसल्टेशन नहीं हुआ, मैंने अभी आपको बताया और आपको अभी बता रहा हूं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, गवर्नर को हमने लिखा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा, हाई कोर्ट के जजेस को लिखा, चीफ जस्टिस को लिखा, सारे सांसदों को लिखा, नेशनल जो लॉ की यूनिवर्सिटी है उनको लिखा, लॉ से संबंधित विश्वविद्यालय उनको लिखा, स्टूडेंट से राय ली, जनता को ऑनलाइन खोला भी, आप सुझाव दो। बहुत कंसल्टेशन हुआ है। उसके बाद मैंने बताया ना, बेजबरुआ से लेकर के मलीमत कमेटी तक कितनी कमेटियां बनी। उसके बाद मैंने कहा पार्लियामेंट की होम अफेयर्स की एक स्टैंडिंग कमेटी थी, उनकी 4-5 रिपोर्टें आ गई। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 1960 के दशक से कह रहा है कि ये अंग्रेजों के जमाने में बनाए हुए कानून है, इनमें परिवर्तन होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने कहा ये क्या है, मैजेस्टी शब्द अब इंडियन एविडेंस एक्ट में जरूरत है क्या? जूरी शब्द की अभी आवश्यकता है क्या? बैरिस्टर शब्द की अब आवश्यकता है क्या? क्राउन शब्द की अब आवश्यकता है क्या? लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये नरेंद्र मोदी जी ने ध्यान दिया और भारत की वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल टेक्नोलॉजी का इनपुट इतना दिया है कि आपको बहुत सुविधा होगी, हर नागरिक को सुविधा होगी, पुलिस को भी सुविधा होगी, और जो पीठासीन अधिकारी है हमारे जजेस, उनको भी सुविधा होगी।